कितने टाइप की वैलिडेशन होती है हमारे पास? 2 टाइप की वैलिडेशन होती है। तो वैलिडेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 टाइप की वैलिडेशन होती है। एक होती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, और एक होती है सर्वर साइड वैलिडेशन। ठीक है, अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन तो वो है जो हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे अगर मैं अब पहले क्या होता था जब हमारे पास HTML5 नहीं थी, जब अब तो हमारे पास HTML5 है, तो HTML5 के अंदर क्या हो गया है कि वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन को और सिंपल कर दिया उन लोगों ने। क्या कर दिया कि आप जो फील्ड रिक्वायर्ड लगाना चाह रहे हैं उस फील्ड के साथ रिक्वायर्ड लगा दें, तो खुद ही वो फील्ड एम्प्टी एम्प्टी को इंसर्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि मस्ट बी फिल। इसी तरह के उसके टाइप ईमेल कर देंगे तो ईमेल फॉर्मेट ही इनपुट लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें HTML5 ने हमें प्रोवाइड कर दी है। लेकिन जब HTML5 नहीं था तब हम ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की लॉजिक से बनाते थे कि भाई अगर ये वाली फील्ड खाली हो तो डेटा एंटर ना हो, पहले हमें मस्ट बी यूजर से वो चीज फिल करवानी है। जी सर। अब क्या होता है, जैसे अगर मैं इस फॉर्म में, अभी मैं आपको क्लाइंट साइड का बता रहा हूँ कि क्लाइंट साइड इस फॉर्म में आप वैलिडेशन कैसे लगाओगे, क्योंकि अभी इसमें वैलिडेशन नहीं लगी हुई है। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो ये खाली डेटा एंटर हो जाएगा, मतलब इंसर्ट हो जाएगा डेटा, और डेटा खाली होगा। अब मैं चाह रहा हूँ जब डेटा खाली हो तो इंसर्ट ना हो, जैसे यूजर नेम अगर खाली है तो डेटा इंसर्ट ना हो, वो आ जाए कि यूजर नेम मस्ट बी फिल। तो HTML5 ने क्या कर दिया है, HTML5 ने इसको इजी कर दिया। तो पहले मैं आपको क्लाइंट साइड का बताता हूँ कि क्लाइंट साइड हम किस तरह यूज करेंगे, शायद आपको पता भी होगा। तो ये हमारे पास साइन अप फॉर्म है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि कौन सी फील्ड को मुझे मस्ट भी फिल करवानी है, उसके साथ में क्या लगा देता हूँ, रिक्वायर्ड। अच्छा, यूजर नेम हमारा, क्योंकि इसके अंदर हम ईमेल सपोज डालना चाह रहे हैं, तो हम अगर ईमेल डालना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे टाइप इसकी कर देंगे ईमेल। पासवर्ड की टाइप तो पासवर्ड होगी, इसको भी अगर हम रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं तो हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। चलो इमेज को फिलहाल हम नहीं करते हैं, हमसे ऊपर वाली चीजों करते हैं कि ये पहले देखते हैं रिक्वायर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, नजर आ रहा है? जी 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 जी। तो अब ये क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड से हुआ है, अगर मैं रिक्वायर्ड नहीं लगाता तो ये नहीं आता। ठीक है, अब ये क्या क्या, ये हमारे पास HTML5 के अंदर ये चीज आई है। अगर HTML5 पहले नहीं था तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड नहीं था। अब HTML5 ने क्या कर दिया, सिंपल एट्रीब्यूट बना दिया रिक्वायर्ड का। भाई जिस फील्ड को आपको रिक्वायर्ड लगाना है वहां पे आप जस्ट रिक्वायर्ड लगा दें। वरना ये काम भी हमें क्लाइंट साइड से करना पड़ता था, कि जावास्क्रिप्ट में करना पड़ता था कि ये वाली फील्ड खाली है, इसको जो है मैसेज शो करवा दो कि मस्ट बी फिल है। ठीक है, तो क्योंकि हमने HTML5 ने इजी कर दिया तो हम इसको HTML5 की ही मदद से ही करते हैं कि भाई HTML5 के अंदर ये चीज है, तो हम ये इसी को यूज कर लेते हैं। अब ये तो हो गया क्लाइंट साइड। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, अच्छा दूसरी बात ये कि क्योंकि अब मैंने टाइप ईमेल कर दिए तो ये ईमेल टाइप एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप क्या कर दिया, ईमेल कर दिए, तो जब तक ये ईमेल का फॉर्मेट नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब्दुल्ला, और यहाँ पे @ ये मैं नोट करता हूँ। अब ये उसको पता है कि ईमेल का फॉर्मेट है। ठीक है, अब जैसे मैंने अब्दुल्ला लिख दिया, उसके बाद मैंने फिर एंटर कर दिया, तो अब ये कह रहा है भाई पासवर्ड भी आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। उसके बाद हमने फोन पे लगाया था, फोन को भी आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो हमने फोन को भी लगा दिया। ठीक है, इस तरह इमेज को हमने लगाया नहीं था, अगर इस पे भी रिक्वायर्ड लगाएंगे तो वो रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो मैं इसे फिलहाल इमेज कोई भी हम अपलोड कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मैं ये मोबाइल मेन्यू वाला अपलोड कर देता हूँ, ये रजिस्टर हो गया। ठीक है, अब जैसे रजिस्टर हो गया, यहाँ पे मैसेज आ गया रजिस्टर सक्सेसफुली। और मैं अगर यहाँ पे रिकॉर्ड में देखूँ तो हमारा एक रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा abdullah@gmail.com के नाम से। ये देखें, ये रिकॉर्ड आ गया और ये इसकी इमेज इसके अंदर चली गई। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लाइंट साइड से हमने वैलिडेशन लगा दी कि हम कोई भी ऐसे क्या कहते हैं साइन अप नहीं कर सकता जब तक उसकी वैलिडेशन कंप्लीट नहीं करेगा। मतलब जो इस साइड से आके जब तक ये चीजें फिल नहीं करेगा वो सर्वर साइड के पेज में नहीं जा सकता। सर्वर साइड का पेज रजिस्टर में क्या लगा हुआ है, रजिस्टर में सर्वर साइड का है कि रजिस्टर होने के जैसे बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कौन से पेज में जा रहा है, process.php इसका सर्वर साइड का पेज है। सर्वर साइड का मतलब इसका PHP का पेज है जिसके अंदर हमने ये
सर्वर से जो भी काम करवाना है सर्वर साइड से वो हमने किया हुआ है प्रोसेस डॉट php। सही। तो ये कह रहा है कि जब तक ये वाली चीजें फिल नहीं करोगे तब तक ये प्रोसेस डॉट php में नहीं आएगा। ऐसा ही है, जी क्योंकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब है ये चीजें मस्ट भी फिल हो तभी वो सही। दूसरे पेज में जाएगा, अदरवाइज नहीं ठीक है जाएगा। अब ठीक है। सपोज अब क्या होता है कि अब अब मैं पहले हैकर्स की बात बता रहा हूँ। हमारी साइट हमने बना दी, हमने होस्टिंग कर दी। अब हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स इसको एग्जीक्यूट किस तरह करेंगे वो देखेंगे। अच्छा इसने वैलिडेशन लगाई हुई है लेकिन क्लाइंट साइड की लगाई हुई है, सर्वर साइड पे नहीं लगाई हुई है। तो वो क्या कर देंगे, ब्राउजर में एक ऑप्शन है स्क्रिप्ट ऑफ का, वो क्या कर देंगे स्क्रिप्टिंग ऑफ कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है, ये ब्राउजर के अंदर ऑप्शन होता है स्क्रिप्ट ऑफ करने का। सही। ठीक है, ये सेटिंग के अंदर होता है, इसको ढूंढना पड़ेगा मुझे भी, लेकिन ये ऑफ होता है कि कहीं से आप इसकी स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो ऑफ होती है। जी जी एग्जैक्टली, जो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर से ऑफ होती है ना। जी ठीक है, जी जी। तो अब क्या करते हैं हैकर, क्या करते हैं आपकी साइड में आके इसकी, अब आप उसने उसको ये पता चल गया यार, इसको जब वो क्लिक कर रहा है तो वो देख रहा है कि इसके अंदर मस्ट भी ये लगा हुआ है, मतलब ये क्लाइंट साइड से सही। काम किया हुआ है। वो क्या करते हैं ब्राउजर में जाके स्क्रिप्ट ऑफ कर देते हैं। जब सही। जावा स्क्रिप्टिंग ऑफ कर दी तो आपकी ये क्लाइंट साइड वाला जितना भी काम है वो काम नहीं करेगा। मतलब जैसे ये रिक्वायर्ड लगा हुआ है, ये जी रिक्वायर्ड आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड जो फंक्शनलिटी है इसके बैकएंड में जो कोड है वो जावा स्क्रिप्ट का कोड है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड, जी। देखिए रिक्वायर्ड आपके पास कोई, ये क्या है, रिक्वायर्ड आपके पास एक जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बना हुआ है जो ये काम कर रहा है। जब उसने सही। स्क्रिप्ट ही ऑफ कर दी, स्क्रिप्ट ही ऑफ कर दी तो ये रिक्वायर्ड तो काम करेगा नहीं। तो इसका मतलब स्क्रिप्ट ऑफ से क्या होगा, स्क्रिप्ट ऑफ से ये होगा कि अब वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो ये वाली फील्ड नहीं आएंगी, वो डायरेक्ट प्रोसेस डॉट php में चला जाएगा और खाली डेटा एंटर कर सकता है वो। ठीक है, या जी कोई ऐसी डेटा इंसर्ट कर सकता है, जैसे अगर मैंने इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई है तो वो इमेज की जगह वो एक्जी फाइल या कोई ऐसा अपना कोई प्रोग्राम जो है वो अपलोड कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये बताया ही नहीं है कि अपलोड इमेज का मतलब ये है कि सिर्फ पीएनजी गिफ या जेपीजी अपलोड कर सके। ये मैंने इसको अभी कहीं नहीं बताया। तो वो क्या कर देगा, आएगा यहाँ पे और वो एक्जी फाइल अपनी अपलोड कर देगा। ठीक है, जो हमारी साइट को डिस्टर्ब कर सकते। अब ये तो हो गया क्लाइंट साइड के, हम क्लाइंट साइड से हम करते हैं, दोनों साइड से वैलिडेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है क्लाइंट साइड से करेंगे नहीं, क्लाइंट साइड से वैलिडेशन हमारी होगी। ऐसी बात नहीं है, क्लाइंट साइड से हमें पता चल गया कि यार क्लाइंट साइड से तो वो इस हैकर क्या करते हैं स्क्रिप्ट ऑफ कर देते हैं, भले स्क्रिप्ट ऑफ कर जी। दें, स्क्रिप्ट भले ऑफ कर दें, लेकिन हम अपनी साइड पे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों का काम करते हैं, क्योंकि हम सही। अपनी साइट को सिक्योर बनाने के लिए जितना काम कर सकते हैं उतना करेंगे। बाकी हैकर्स सही। अपना काम करते रहे। अब हैकर्स से तो कोई नहीं बच सकता भाई, वो तो अपनी ट्रिक्स लगा के साइट को हैक कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी साइट को अपने हिसाब से तो सिक्योर बनाएंगे। ठीक है, कि भाई जी हम, हाँ क्या, ताकि हम किसी क्लाइंट को अगर दे रहे हैं तो हम क्लाइंट को बता सकें भाई हमने इसके ऊपर क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लगाई हुई है, सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगाई है, आप देख सकते हो। डेवलपर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। डेवलपर के पास जो चीज है वो यही है कि वो क्लाइंट साइड भी वैलिडेशन लगा दे, सर्वर साइड भी जी। वैलिडेशन लगा दे। अब बात आती है सर्वर साइड वैलिडेशन की। अब सर्वर साइड वैलिडेशन जी क्या चीज है, सर्वर साइड वैलिडेशन, ये क्लाइंट साइड तो समझ में आ गई कि हमने वहां से लगा जी दिया जी। और ब्राउजर से किसी ने जो है ब्राउजर की सेटिंग में जाके स्क्रिप्ट ऑफ कर दी, तो हमारे ये HTML5 की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ये हमारे किसी काम की नहीं है, हैकर्स इजीली सर्वर साइड पे जा सकता है। अब हमें क्या करना है, सर्वर साइड वैलिडेशन भी करनी है कि अगर, अब क्या होता है कि अगर कोई फील्ड खाली है तो हमें वापस इसको भेजना है कहाँ पे, इसी क्लाइंट साइड के पेज में, कि भाई आप पहले ये चीज फिल करके आओ, तभी डेटाबेस में डेटा एंटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जी। तो क्या होगा, तभी डेटा एंटर होगा जब तक वो डेटाबेस में चला नहीं जाए। मतलब वो क्या कहते हैं, तो हम क्या करना है, हमें सर्वर साइड वैलिडेशन भी अपने हिसाब से परफॉर्म करनी है कि भाई सर्वर साइड पे वैलिडेशन क्या लगी हुई है, क्लाइंट साइड पे क्या लगी हुई है। तो हमें क्या करना है, क्लाइंट साइड का पता चल गया, हमें अब सर्वर साइड पे वैलिडेशन लगानी है
कि हम सर्वर तो साइड सर्वर साइड से वो हैक नहीं कर सकता। सर्वर साइड से मतलब चांसेस कम हो जाते, क्योंकि देखो हैक से हम नहीं बच सकते। हैकिंग के बाद डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन हमें क्या सही करना है, हमें अपनी साइट को अपने हिसाब से सिक्योर बनाना है। मतलब जी हैक होने का सबसे कम से कम चांस हो। ठीक है, अब क्या होगा, जी तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट साइड से वो क्या करेगा कि वो स्क्रिप्ट ऑफ कर देगा, ब्राउजर से स्क्रिप्ट ऑफ कर देगा, तो आपकी ये क्लाइंट साइड वाला काम नहीं करेगा। जैसे अभी ये काम कर रहा है, ठीक है, कि कोई भी खाली डेटा नहीं जा सकता टेबल के अंदर, लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट ऑफ कर देगा तो ये जब जैसे क्लिक कर देगा तो ये खाली डेटा इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, खाली डेटा इंसर्ट नहीं करवाना है, उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, सर्वर साइड वैलिडेशन में जाऊंगा। सर्वर साइड वैलिडेशन में मुझे क्या करना है, सर्वर साइड वैलिडेशन में मुझे यही चेक करना है कि इसके पास जो डेटा आ रही है, इस यूजर नेम के पास या नेम के पास जो डेटा आ रही है, क्या वो खाली तो नहीं है। जैसे डॉलर यूजर नेम है या कुछ भी है, इसके पास कोई वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, इस सेट है या नहीं सेट है। ठीक है, अगर वो एम्प्टी है, इसका मतलब वो एम्प्टी है, तो हमें कहाँ भेजना है इसको, हमें इसको वापस क्लाइंट साइड भेजना है कि भाई सबसे पहले आप यूजर नेम मस्ट बी फिल है, आप यूजर नेम आप अपना क्या कर देंगे, मस्ट बी फिल करना है आपको। ठीक है, तो आप क्लाइंट साइड को छोड़ के अब मैं आता हूँ सर्वर साइड पे, कि सर्वर साइड पे आप ये किस तरह लगाओगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल इसको मैं रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, क्योंकि रिक्वायर्ड लगा हुआ होगा तो वो सर्वर साइड में वैसे ही नहीं जाने देगा, तो मैं चेक करने के लिए रिक्वायर्ड को फिलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, मैं प्रोसेस डॉट पीएचपी में जाता हूँ। प्रोसेस डॉट पीएचपी के अंदर ये हमारे पास आ रहा है यूजर नेम, ये यूजर नेम आ रहा है, ये पासवर्ड आ रहा है, ये फोन आ रहा है, इमेज आ रहा है, टारगेट आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इंसर्ट क्यूरी, जहाँ पे हमारी इंसर्ट क्यूरी लगी हुई है, इसको मैं एक कंडीशन में रख देता हूँ। ये वाली जो इंसर्ट क्यूरी है, मैं कह रहा हूँ कि इफ अगर यूजर नेम हमारा खाली हो, ये हमारा क्या हो, खाली हो, तो इसको मैसेज क्या देना चाहिए, इसको मैसेज ये देना चाहिए, इसको मैसेज के लिए मैं वापस कहाँ भेज रहा हूँ, क्लाइंट साइड में। तो मैं क्या करूंगा, ये हेडर लगाऊंगा, और ये हेडर वाला मैंने कॉपी किया, और इसको मैं वापस भेज दूंगा इसके अंदर। क्या शो करवाना है कि भाई आपका यूजर नेम खाली है, तो मुझे मैसेज, अच्छा इसका मैसेज आप अभी फिलहाल तो मैं इसी मैसेज में शो करवा रहा हूँ, ताकि पता चले कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैं इसको बोल रहा हूँ कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, एल्स के अंदर ये क्या कर दे, डेटा को इंसर्ट कर दे। ठीक ठीक है, एल्स में तभी आएगा जब ये यूजर नेम खाली नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ दिया होगा, तो तब मैं बोल रहा हूँ कि ये इंसर्ट क्यूरी चले। तो मैं ये पूरे कोर्स के अंदर रख देता हूँ। अब ये पूरा कोड इस एल्स के अंदर आ गया। तो पहले मैंने क्या कंडीशन लगाई है, इफ अगर यूजर नेम एम्प्टी है तो उसको वापस भेज दे रजिस्टर डॉट पीएचपी के अंदर, और यूजर नेम इज रिक्वायर्ड ये आ जाए। और चाहो तो यहाँ पे ब्रेक भी लगा सकते हो कि अगर ये चीज आ गई तो फिर इसको ब्रेक कर दे, बाकी ये कोड में जाए ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ब्रेक भी लगा सकते हो। जस्ट वो यूजर नेम को चेक कर रहा है। अभी मैं फिलहाल यूजर नेम को चेक कर रहा हूँ कि यूजर नेम को ये मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हम सब लगाएंगे, सब में लगाएंगे, पासवर्ड में भी लगाएंगे, उसमें भी लगाएंगे, लेकिन अभी मैं यूजर नेम को चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे, और रजिस्टर डॉट पीएचपी, और मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया 123, यहाँ फोन नंबर दे दिया, और यहाँ से मैंने इमेज चूज कर ली, और मैंने यहाँ पे रजिस्टर को क्लिक कर दी। तो यहाँ पे देखें, रजिस्टर जैसे क्लिक करा तो आपके पास मैसेज क्या आ रहा है, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। और आप यहाँ पे देखें कि कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, ऐसे ही है। जी 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 तो इसका मतलब हमारी जो यूजर नेम वाली वैलिडेशन है वो सही काम कर रही है। सही अब काम कर रही ये जो मैसेज है, ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है सर्वर साइड से, क्लाइंट साइड का नहीं है ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, सर्वर साइड से आ रहा है। तो हमें क्या करना है, क्लाइंट साइड भी वैलिडेशन लगानी है, सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगानी है। ठीक है, अगर सपोज क्लाइंट साइड से वो स्क्रिप्ट ऑफ कर देता है और फिर रजिस्टर करता है, तो ये सर्वर साइड में जाके इसको वापस मैसेज भेज दे कि भाई डेटा टेबल के अंदर नहीं जा सकती जब तक आप ये चीजें फिल नहीं करोगे। बात क्लियर आ रही है, समझ में आ रही है? जी 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 ठीक है,
अब बात करता हूँ, ये तो हो रही है यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यूजर नेम इज रिक्वायर्ड का मतलब ये वाला मैसेज मुझे कहाँ शो करना चाहिए, यूजर नेम रिक्वायर्ड, इस यूजर नेम के कहाँ पे, इसके सामने। बात समझ आ रही है? जी। अगर मैं आपको जीमेल का अकाउंट दिखाऊं तो जीमेल में क्या होता है, ठीक है, ये जीमेल है, समझ, ये आपका फॉर्म है, नजर आ रहा है। जी जी जी। आप इसके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे कि नेक्स्ट के ऊपर जैसे आपने क्लिक करा तो ये मैसेज आ जाए आपके पास, सही। भाई ये वाली चीजें आपको मस्ट भी फिल करनी है। बात समझ आ रही है? जी जी, इसके सामने ही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसीलिए मुझे भी क्या करना है, मुझे ये मैसेज शो करवाना है इसके सामने, फिर मैं पासवर्ड पे, फिर मैं ईमेल पे, फिर इमेज के ऊपर। तो पहले मैं इसको सीक्वेंस में लाता हूँ कि ये मैसेज मुझे कहाँ शो करवाना है। तो इसके लिए मैं एक और बनाऊंगा, इसको मैं कर देता हूँ एरर 1, ठीक है, ये हमारा एरर 1 है, ठीक है। तो इस एरर 1 को मुझे शो कहाँ करवाना है, इसके सामने। तो मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर एक टीडी और बना देते हैं, देखेंगे ये कहाँ शो करता है, ठीक है। और मैं इसका कलर कर देता हूँ, स्टाइल कलर में इसका रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसका बैकग्राउंड देना है तो भले दे दो, जो भी देना है आपको दे सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में इसका कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब इसको चेक कर दें, आ गया बेटा, नजर आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, मतलब जब तक डेटा एंट्री नहीं होगी, जब तक आप कोई भी चीज फिल नहीं करोगे, मतलब अभी मैंने यूजर नेम पे लगाया हुआ है तो ये यूजर नेम के सामने आ रहा है, तो आपका यूजर नेम जो है वो मस्ट भी फिल होना चाहिए। तो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, जब तक ये यूजर नेम आप फिल नहीं करोगे तब तक ये आपकी एंट्री वहां शो नहीं, मतलब कहाँ नहीं शो करेगा, आपकी एंट्री टेबल के अंदर एंट्री नहीं जा सकती। इसी तरह अगर मैं पासवर्ड पे लगाना चाहूँ तो पासवर्ड पे लगाते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई प्रोसेस डॉट php में, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, और के बाद मैंने इसको कर दिया कि पासवर्ड भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर पासवर्ड भी एम्प्टी है तो हमें क्या बता दें कि पासवर्ड भी आप खाली नहीं छोड़ सकते। इसी तरह आप और लगा के और ईमेल भी लगा सकते हो, इसी तरह और लगा के आप इमेज भी लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। अब मैसेज इसका सामने शो कर दो या मैसेज उसका सबसे ऊपर शो कर दो, वो आपके ऊपर है, आप जो भी मैसेज जहां पे भी शो करना चाह रहे हो। अब मैं अभी फिलहाल मैं इसको मैसेज को क्या कर देता हूँ कि इस मैसेज में क्या आ जाए, यूजर नेम नहीं आ जाए, इसमें ये लिखा हुआ कि आप मैसेज में आ जाए कि सम फील्ड आर रिक्वायर्ड, सम फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। इसी तरह ईमेल में लगाना चाह रहे हो तो एक और लगेगा, यहाँ पे और लगा के यहाँ फोन लगा दो, फिर और लगा के इमेज को फिलहाल छोड़ते हैं, फोन तक कर देते हैं। यूजर नेम, पासवर्ड या फोन, इन तीनों में से कोई एक भी खाली हो तो आपका क्या होगा, सम फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ये वाला मैसेज आना चाहिए, ठीक है। और इस मैसेज को मैं ऊपर शो करवा देता हूँ, उसके सामने नहीं कर देता, उसके ऊपर शो करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हेडिंग देना चाहो तो दे सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, टीडी, ये एरर डिटेल है, एरर डिटेल, लेकिन ये नहीं, ये से तो फिर वो फर्स्ट टाइम आ जाएगा, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। इसके अंदर हम ये कर देते हैं कि ठीक है। अब देखते हैं कि मैसेज कहाँ शो होता है। सम फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, सम फील्ड आर रिक्वायर्ड मतलब आपने कोई चीज खाली छोड़ी हुई है, इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने अभी सारी चीजें ही खाली छोड़ी हुई है। अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ देता हूँ, यहाँ पे सपोज यूजर नेम में मैं देता हूँ असद 123, और यहाँ पे मैं देता हूँ पासवर्ड, और फोन को मैं खाली छोड़ता हूँ, और फिर रजिस्टर क्लिक कर देता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे जीमेल मांग रहा है तो हम इसको कोई भी एक आईडी दे देंगे, और मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। अभी भी ये कह रहा है सम फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, फोन वाली फील्ड को खाली छोड़ा हुआ था। तो फोन वाली फील्ड को हमने खाली छोड़ा हुआ था, इसलिए ये इसमें भी नहीं जा रहा रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमने क्या कर दिया, सर्वर साइड वैलिडेशन लगा दी कि भाई अगर आप कोई भी फील्ड खाली छोड़ोगे तो आपका रिकॉर्ड नहीं जाएगा। जी सर, ये सिर्फ अगर हम एक भी फील्ड खाली छोड़ रहे हैं तो ये सबको क्लियर भी कर रहा है और फिर सबको खाली कर रहा है?
हाँ, क्योंकि पेज रिफ्रेश हो रहा है ना इसका, क्योंकि हमारे अच्छा पास ये प्रोसेस डॉट पीएचपी में जाके पेज रिफ्रेश होकर आ रहा है। अच्छा, ठीक तो है, ये हाँ। स्पेसिफिक एक चीज नहीं बताएगा फील्ड के सिर्फ फोन नंबर खाली है इसको भरो? नहीं, वो उसके लिए फिर हमें एजेक्स और आगे फिर वो यूज करनी पड़ेगी जिससे पेज रिफ्रेश ना हो। ठीक है, ठीक। क्योंकि सर्वर साइड से आ रहा है, वो जो वो आ रहा था ना, वो आ रहा था क्लाइंट साइड से। हम्म। जैसे पहले हमने किया था क्लाइंट साइड वैलिडेशन में, क्या होता है वो तो सर्वर साइड के पेज में जा ही नहीं रहा, तो वो जी। पेज को रिफ्रेश नहीं करता। जैसे ये है, सही। अब ये पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा। पेज, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन की बात कर रहा था, अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन में क्या था कि अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, जी। क्योंकि ये पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा, उस पेज में जा ही नहीं रहा, तो इस इससे क्या होगा, तो ये पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा, तो ये इस वजह से वो यूजर नेम पासवर्ड में भी दिखा रहा है, और वो तो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड लगा दिया और वहां पे भी रिक्वायर्ड लगा दिया जी। और फोन पे भी लगा दिया रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्योंकि क्लाइंट साइड की बात है, अब सपोज मैंने इसके अंदर कोई चीज फिल कर दी और मैं अब रजिस्टर कर रहा हूँ, अब ये नहीं मिट जी। रहा, ये नहीं मिट रहा क्योंकि पेज रिफ्रेश सही। नहीं हो रहा। लेकिन जब वो सर्वर साइड पे जा रहा है, वापस इसके अंदर आ रहा है, तो पेज रिफ्रेश कर रहा है। ठीक है, रिफ्रेश कर दो। पेज रिफ्रेश कर रहा है, तो ये सारी चीजें फिर से खाली हो जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि यस सर जी, क्लियर हो हम गया। क्लाइंट साइड से वैलिडेशन कैसे लगाएंगे और सर्वर साइड से वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। सर्वर साइड से वैलिडेशन हमने कैसे लगाई, सर्वर साइड से वैलिडेशन लगाई है हमने इस तरह, इन तीनों में से कोई भी डेटा खाली होगा, तो इन तीनों में से कोई भी डेटा खाली होगा तो मैसेज क्या आ जाएगा, सम फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। आज को ठीक है, तो मतलब इन बिल्कुल तीनों सही। में से कोई भी डेटा खाली होगा तो इमेज क्या कहते हैं उसको, इंसर्ट टेबल के अंदर डेटा नहीं जाएगा। सही। ठीक है, सारी चीजें फिल करेंगे तभी रिकॉर्ड टेबल के अंदर जाएगा। तो ये बात क्लियर होगी कि हम सर्वर साइड से वैलिडेशन कैसे लगाएंगे और क्लाइंट साइड से यस सर। वैलिडेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें दोनों साइड से अपना सिक्योर करना है, क्लाइंट साइड से भी और सर्वर साइड से भी। क्लाइंट सर्वर साइड से साइड भी से हमारी वैलिडेशन होगी, सर्वर साइड से भी हमारी वैलिडेशन होगी। होगी। ठीक है, ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम काम किया था जिसके अंदर हमने ये इमेजेस शो करवाई थी, शो डेटा इमेज। और जिस रिकॉर्ड को एडिट करना चाह रहा हूँ, जैसे अब्दुल्ला के रिकॉर्ड को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एडिट जी। करूंगा। एडिट करने के बाद ये वो वाला रिकॉर्ड है, ये लास्ट इमेज वाली वो आ रही है जो अब्दुल्ला की लास्ट इमेज थी। ठीक है, जी। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर अपडेशन का काम करना है। अपडेशन के काम करने के अंदर, क्योंकि हमारे पास इमेज का अपडेशन रह गया था, अगर मैं अपडेट मैंने किया था सिर्फ इन तीनों को। ठीक है, हाँ। अब वो दोबारा अगर एडिट के बाद पिक्चर को चेंज करना चाहे, अगर यहाँ पे अपलोड करके पिक्चर और यहाँ पे पिक्चर चेंज करना चाहे जी। अपडेट, तो पिक्चर भी अपडेट हो जाए। ठीक है, ये इसका पासवर्ड है इतना बड़ा? हाँ, क्योंकि पासवर्ड को मैंने इनक्रिप्ट कर दिया था ना, ये देखें, हाँ। पासवर्ड आपका अब इनक्रिप्ट फॉर्म में जा रहा है। सर ये पहले डिग्री बुक यहाँ पे शो नहीं हो सकता? क्या चीज, डिग्री बुक यहाँ पे शो नहीं हो सकता? नहीं, शो तो हमें करवानी ही नहीं है ना, क्योंकि जिस यूजर ने पासवर्ड लगाया उसको तो पता है ना पासवर्ड क्या है। अब एडिट डॉट पीएचपी में देखते हैं कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो एडिट डॉट पीएचपी के अंदर हमने बाकी चीजें तो अपडेट करवाई है, सिर्फ इमेज को करवाना है। तो अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, और वही इनपुट टाइप फाइल है, और यहाँ पे भी इमेज है। ठीक है, तो अगर मैं इसके जैसे बटन के क्लिक पे ये कौन से पेज में जा रहा है, अपडेट डॉट पीएचपी के अंदर, तो अपडेट डॉट पीएचपी में देखते हैं हमने क्या किया था। अपडेट डॉट पीएचपी के अंदर हमने ये वाला काम किया हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड फोन, और ये हमने लगाया हुआ है। तो इसके अंदर हमारी एक चीज रह जाती है, वो इमेज। तो हम क्या करते हैं, इमेज के अंदर भी अपडेट करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। जब भी हम क्लाइंट साइड सर्वर साइड वैलिडेशन लगाएंगे तो वो एडिट वाले पेज में भी लगाएंगे, सिर्फ ऐसे नहीं कि शुरू वाले में लगाना, रजिस्टर वाले में नहीं। आप एडिट जब एडिट कर रहे हैं ना, तब भी अगर कोई खाली डेटा छोड़ रहा है, अगर यहाँ पे वो खाली छोड़ रहा है और अपडेट कर रहा है, तब भी अब जी। डेटा शायद अपडेट यहाँ नहीं पे भी होना काम चाहिए, करे। यहाँ पे भी काम करना चाहिए। ठीक है, सही। तो अब में जो इंसर्ट के अंदर हमने काम किया था प्रोसेस डॉट पीएचपी, वही हम कॉपी करेंगे। वहां से जो इमेज का डेटा है सिर्फ वो हमें कॉपी करना है। तो इमेज का काम हमारा यहाँ से शुरू होता है। मैंने ये लाइन कॉपी करी और इसको मैं रखूंगा अपडेट डॉट पीएचपी के अंदर। ठीक है, जो इमेज हो वहां से आ रही होगी वो भी टारगेट के अंदर जाएगी। सही है,
तो edit डॉट php के अंदर मुझे क्या लगाना है, फॉर्म के अंदर शायद मैंने वो चीज नहीं लगाई हुई है। एडिट के अंदर देखें, एडिट के अंदर जो फॉर्म है इसके अंदर एक चीज नहीं लगाई हुई है, कौन सी? जब भी हम कोई अपलोडिंग का काम करते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, वो इनक्रीज मेथड जो लगता है हमें। हाँ वो हम रजिस्टर से उठा लेते हैं, जो हमारा रजिस्टर में लगा हुआ है। ये वाली चीज ये हम edit डॉट php में भी लगाएंगे। ठीक है, ये लग गया हमारा। और उसके बाद हमें प्रोसेस डॉट php से क्या उठाना है, उसके बाद प्रोसेस डॉट php से मुझे एक तो ये कॉलम बताना है कि इमेज के कॉलम को अपडेट करना है। तो यहाँ पे आके जैसे मैंने यूजर नेम बताया हुआ है, फोन बताया हुआ है, इससे फिर कॉमा देख के मैं इसको इमेज का ही बताऊंगा कि इमेज भी हमारी अपडेट हो सकती है। तो वो भी इमेज हमारी कहाँ पड़ी हुई है, टारगेट के अंदर, तो हम वो टारगेट दे देते हैं। ठीक है, जी सर। ये मैं काम कर रहा हूँ अपडेट के अंदर। जी। अब जब इमेज अपडेट हो जाए तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस डॉट php के अंदर एक चीज और कॉपी करनी है, वो क्या है, कंडीशन। ये वाली अपलोडेड फाइल वाली। जी। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, और यहाँ पे आके मैंने इसको वो कर दिया, और इसको हमें कहाँ शो करवाना है, अपडेट के अंदर। तो अपडेट होने के बाद ये कहाँ जाएगा, उसमें चला जाएगा शो यूजर्स पे। शो यूजर्स के अंदर जाना चाहिए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम कर देते हैं सॉरी यूजर नॉट अपडेटेड, यूजर नॉट अपडेटेड। तो वो एडिट वाले फॉर्म पे करते हैं इसको। हाँ, ये वापस कहाँ जाएगा, ये जाएगा edit डॉट php के अंदर। एडिट वाला। edit डॉट php में जाएगा यूजर नॉट अपडेटेड। ठीक है, सही। ठीक है। edit डॉट php के अंदर मैसेज मैंने गेट करवाया हुआ है, मैसेज गेट नहीं करवाया हुआ, आईडी गेट करवाई हुई है। ठीक है, तो हम इसको मैसेज में भी शो करवा देते हैं। ठीक है, अब इस मैसेज को जहाँ शो करवाना है वहाँ शो करवा सकते। तो मैं इसको शो करवा देता हूँ टेबल के बाद, मैं टेबल के एक टीडी और बना देता हूँ, एक टीआर और बना देता हूँ।